Hello and welcome to this new episode. Another day, another episode. और पुराना जो अपना फॉर्मेट है उसी हिसाब से चलेंगे. I will be picking up records which I am not sure of which one I will be pulling out. And we will then talk about the record, take a look at the disc, talk about the possible value of the record. Somebody suggested me कि why don't you give us an idea कि इस रिकॉर्ड की क्या वैल्यू होगी क्या होगी. मैंने कहा यार it will not be proper for me to say that. But still, I will give you a ballpark figure based upon the auctions or based upon the current trends. So you please come along with me and let us try to, just select something. Let's pull this one. Ouch. So मेरे लाल. Cool then. Let's talk about मेरे लाल. I have not prepared anything for this LP record और ये एकदम से बाहर आ गया तो मुझे मालूम नहीं कि मैं इसके बारे में क्या बताऊं. लेकिन कुछ चीजें फ्रॉम द रिकॉर्ड कलेक्टिंग पर्सपेक्टिव आई वुड वांट टू शेयर. दिस रिकॉर्ड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रेयरेस्ट बॉलीवुड रिकॉर्ड्स. रीजन इसकी कोई रीप्रेसिंग नहीं हुई थी. मूवी वाज कॉमर्शियली फाइन बट इट वाज नॉट अ वेरी ह्यूज सक्सेस. इट वाज नॉट अ मसाला मूवी. इट वाज ऑल अबाउट अ चाइल्ड एंड अ पर्सन हु हैड अडॉप्टेड द चाइल्ड. तो एंजल पर रिकॉर्ड तो इसका बन गया. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था इसमें और मेरे जहाँ तक याद है इसमें सारे के सारे गाने लता मंगेशकर ने गाए थे सिवाय एक गाने को छोड़ के जो मुकेश जी के साथ उनका डुएट था. हालांकि शी वॉज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द सॉन्ग्स. गाने बहुत हिट थे, बहुत अच्छे गाने थे और ये रिकॉर्ड जल्दी मिलता नहीं है. इट्स वन ऑफ द वेरी रेयर रिकॉर्ड्स. तो एज समबडी सजेस्टेड टू टॉक अबाउट इट्स वैल्यू एंड ऑल, तो जो मुझे याद आता है हाल फिलहाल में पिछले साल डेढ़ साल में, इफ यू ऑल्सो फॉलो ऑक्शंस, this record was sold in an auction, a brilliant copy. It was almost like new, at around some $1,000 or something. तो $1,000 यानी हमारे इंडियन करेंसी में ये तकरीबन 75 से 76 हजार रुपए का रिकॉर्ड ये बिका था. दैट इज ऑल दैट आई रिमेम्बर अबाउट इट. बाकी जहां तक मेरे लाल की कहानी का और इस फिल्म का बात है, आई थिंक दिस मूवी वॉज मेड इन बंगाली ऑल्सो. और डायरेक्टर वगैरह तो मुझे याद नहीं है इसके कौन थे, बट द रिकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ दिस डिस्क इज सुपर्ब. इसके सारे गाने मुझे बहुत पसंद है पर्सनली और मुझसे बहुत से लोगों ने इसके गानों की फरमाइश भी पहले भी कई बार करी है. तो इफ यू आर अ बॉलीवुड रिकॉर्ड कलेक्टर, इफ यू वांट टू कलेक्ट ओरिजिनल एंजल्स एंड ओडियंस, दिस इज वन रिकॉर्ड दैट यू मस्ट बी लुकिंग आफ्टर. एक समय में मेरे पास 2 कॉपीज इसकी थी बट आई डू नॉट नो वेयर हैज द सेकंड कॉपी गॉन. तो जब भी मुझे सुनना होता है मैं इसी से सुनता हूँ या मैंने तो अपने लिए डिजिटाइज कर ही रखा है. So let me show you the jacket of this. This is a great record. Very, very. My copy is beautiful, as you can see. Not a blemish. The cover is beautiful, and it belongs to the collection of a gentleman, Mr. T.N. Melwani. Mr. T.N. Melwani was one of the greatest collectors of Bollywood records. और इनके बहुत से रिकॉर्ड्स मैंने एक ज़माने में इनसे खरीदे थे. और इस पे देखिए पीछे उस रिकॉर्ड स्टोर का भी मोहर लगा है, सिम्फनी सैलून बॉम्बे. सो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दिस रिकॉर्ड. गाने मजरू साहब के हैं, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का. ये देव कुमार हैं और ये इंद्राणी मुखर्जी हैं. जहां तक मुझे याद है इसमें माला सिन्हा भी थी. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गाने हैं इस मूवी में. और ये सारे के सारे गानों में आप देखेंगे लता मंगेशकर,
एक गाने में सिर्फ उषा जी हैं और एक गाने में लता और मुकेश जी का डुएट है, और एक गाना और है जो हेमंत कुमार का है. सो ऑल इन ऑल जो मुझे याद था, मेजरली इसमें लता जी के ही गाने हैं. नाउ लुक एट द रिकॉर्ड इटसेल्फ. नंबर जो रिकॉर्ड का है वो है 3AEX 5098. As you can see, it's very clear. It's the original flick back jacket of that era. और ये है रिकॉर्ड आपके सामने. दिस इज द ओरिजिनल पॉली बैग जो उस समय ये लोग बनाते थे, और डिस्क निकालने में भी डर ही लगता है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो विल हैव टू. This is the LP record of Mere Lal. The matrix numbers, side 1 2XJE979 and the other side would be 2XJE980. So my copy is absolutely mint. This is a beautiful copy. It doesn't seem to have been played more than twice or thrice, just a handful of times. And the sound recording is fabulous. It was a record that was released in 1966. और अब जो हमारा फॉर्मेट है, जो पिछले कुछ दिनों से हम फॉलो कर रहे हैं, कि आई एम प्लेइंग सम स्निपेट्स फ्रॉम द रिकॉर्ड इटसेल्फ. सो लोगों ने कहा कि व्हाई डोंट यू प्ले द स्निपेट्स, दे साउंड बेटर. मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू दैट, बिकॉज दिस इज जस्ट अ प्रोग्राम वेर इन बोथ ऑफ अस डिसाइड व्हाट इज टू बी डन. सो today I am going to use this turntable. This is a Technics SP10, one of the turntables that was used all across the world from, in the radio stations and all. Very, very stable direct drive. Or this is equipped with a 12-inch tone arm, SME tone arm. I tend to use 12-inch tone arms for, the least possible tracking error and all. And here goes the record puck. It has a separate power supply and it's quartz lock. तो अगर आपको वोल्टेज कम बेसी भी हो जाए तो आपको यू आर श्योर कि आपकी स्पीड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. द मोटर एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंगली. और ये है साइड 1 का पहला गाना विच आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू. दिस इज लाल तेरा जुग जुग जी माता, मजरू सुल्तानपुरी. Yeah, so here we go. सेकेंड सॉन्ग इज ये कहते थे बाबा मेरे. Now for the third song, मेरी पतली कमर लंबे बाल by लता मंगेशकर. मेरी पतली कमर लंबे बाल रे, मेरी पतली कमर लंबे बाल रे, सावरिया में गाड़ी रहू के चली जाऊं रे, सावरिया में गाड़ी रहू के चली जाऊं रे, मेरी पतली कमर लंबे बाल रे. Now, for the last song on this side, which was the duet by Mukesh and Lata Mangeshkar. So, here we go.
दिन धागिन दिनक दिन भैया धागिन दिनक दिन धागिन दिनक दिन धागिन दिनक दिन भैया जब तक ये संसार न जाए झूम झूम कर नाचेगा धागिन दिनक दिन धागिन दिनक दिन धागिन दिनक दिन भैया धागिन Did you see the break? इसका जो break है, it really works, unlike the so-called breaks in other turntables. So this is very precise, very accurate. Now we'll move on to the second side and play the remaining 4-5 sounds. जब तक ये संसार न जाए झूम झूम कर नाचेगा धागिन दिनक दिन धागिन दिनक दिन धागिन दिनक दिन भैया धागिन दिनक दिन धागिन दिनक दिन धागिन दिनक दिन भैया जब तक ये संसार न जाए झूम झूम कर And then the second song is a Badal Roya Naina Roye. Very nice song. काजल रोया वो ना मिला तन का उजाला रे लटों की तन का उजाला रे लटों की सब कुछ खोया वो ना मिला बादल रोया नैना रोए इसके बाद पायल की झनकार रस्ते रस्ते, ये गाना तो आप हम सबने सुना है. इट्स अ ग्रेट सॉन्ग. Marvelous music. पायल की झनकार रस्ते रस्ते ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते पायल की झनकार रस्ते रस्ते ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते इतना बढ़िया गाना है ये. इसका जो रिदम है मुझे इतना पसंद है. और एक एलपी आई थी जिसमें पायल के ऊपर सारे गाने थे. मेरा ख्याल उसमें 10-12 गाने थे और इन एवरी सॉन्ग द वर्ड पायल वाज यूज्ड. तो ऑब्वियसली ये गाना उसमें था. बट इसकी जो साउंड रिकॉर्डिंग है वो बहुत सुपीरियर है. अब लास्ट गाना हमारे पास बचा है, उसको भी एक बार सुन लेते हैं. ये है भोर भई उठ जागरे. दिस इज हेमंत कुमार. रैन गई अब सोना क्या रे समय चूक फिर पछतावेगा समय चूक फिर पछतावेगा ऐसा अवसर कब आवेगा झिलमिल जोत झरे अंबर से. टिपिकल हेमंत कुमार. और इनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है. खास करके इनके जो भजन टाइप के जो पुराने गाने हैं 50s और 60s के, वो तो मुझे इतने पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकता. और एक बार सलील चौधरी ने कमेंट भी किया था कि इफ गॉड एवर विशेस टू सिंग ही विल डू सो इन द वॉइस ऑफ हेमंत कुमार. तो आप सोचिए कि इनकी आवाज़ कितनी असरदार रही होगी, कितनी भक्तिमय रही होगी. एंड द फैक्ट इज कि ही sang so many romantic songs as well. So Hemant Kumar was another gem whom we'll discover in one of these episodes. I'm sure we'll strike some LP जहाँ उनके ढेर सारे गाने होंगे and we'll talk about him. I really want to talk about Hemant Kumar someday. So this was all about मेरे लाल today. I hope you liked the episode. और अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, it becomes quite monotonous.
but then I need to say that. So please subscribe the channel and push the notification bell so that our community grows and we keep discussing more and more. So I hope you liked it and you will certainly look out for Mere Lal records and songs. तो ढूंढिए इसको, इसके गाने बहुत अच्छे हैं and worthy of every collector. So take care and wish you a very, very happy new year in advance. We are stepping into 2021 and I hope this will be very musical for all of us, very peaceful for all of us. Goodbye and take care. Namaste.